इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 228 मौजूद है और हमने इस पर बात करनी है। और हमारा मकसद जो है वो दुरुस्त मतन और दुरुस्त तलफ़ुज़ आप तक पहुँचाना है। इस काफ़ी के 228 काफ़ी के मिसरे 25 हैं और अल्फाज इसके 113 हैं और राग इसका भैरवी है। काफ़ी का आगाज़ करने से पहले हम ये बताते हैं कि इसमें ससी के हवाले से एक बात की गई है। मशहूर रोमानवी किरदार जो है ससी, जिसे ख्वाजा साहब तलाश हक और जुर्रत और बहादुरी, इसार और कुर्बानी का एक सिंबल, अलामत करार देते हैं। अगर हम इसको इस तरह ले लेते हैं, उसी ससी के तनाजुर में ले लेते हैं तो बिल्कुल ठीक है। और अगर हम इसे एक आम इंसान के तौर पे ले लेते हैं तो भी ठीक है। अगर हम राहे हक के सालिक के तौर पे लेते हैं, सलूक के रास्ते के मुसाफिर, सालिक के तौर पे ले लेते हैं ससी को, तो भी दुरुस्त है। और ये काफ़ी बहुत गाई गई है और बड़ा ही लुत्फ आता है इसको सुन के। जिन लोगों ने इसको, बहुत ही लोगों ने, काफ़ी जो भी गाता है वो अपने फ़न के उरूज पे होता है और बहुत ज़ौक से गाता है। तो ये काफ़ी भी हमने बहुत लोगों से सुनी, मौजूद है, आप भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे आप इसे तलाश करके सुन सकते हैं। तो इसमें ख्वाजा साहब मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ससिए किरहूँ कतार केच डहूँ हाण हाणवे। मुखातिब है कि ए ससी किरहूँ कतार। अब हम लफ्ज़ किरहूँ पे आते हैं कि किरहूँ क्या होता है। एक होता है किरहूँ, एक होता है करहूँ। किरहूँ कहते हैं ऊंट को और करहूँ कहते हैं करहूँ, करहूँ नहीं करहूँ, करहूँ कहते हैं एक बड़े लंबे कदम को। इतने करहूँ हैं, इतने करहूँ हैं, इतने करहूँ हैं, यानी इतने कदम वो नापते हैं उससे। तो इसमें कतार का मतलब होता है कि उसमें तसलसल पैदा कर। अगर कतार होते हैं, चूँकि कतार वही होगी जिसमें तसलसल होगा, अगर तसलसल टूटेगा तो वो कतार नहीं होगी। लेकिन कतार एक दूसरे के पीछे जोड़ने को, ऊँट जब एक दूसरे के पीछे बांध के चलाते हैं तो वो करहूँ कतार होती है। अब वो भी है, किरहूँ कतार भी ठीक है और करहूँ कतार, यानी अमल में तसलसल पैदा कर और दरमियान में वक्फा ना आने दे। ये ससी है जिसने जाके पुन्नू को पाना है, या एक आम इंसान है जिसने अपनी मंजिल को पाना है, या राह सलूक का वो मुसाफिर है जिसने उस अपनी मुतय्यन मंजिल तक जाना है। जो भी जिस तरीके से भी आप ले लें वैसे हो सकता है। और झाग जबल थल बार नाल पुनल बड़ तड़वे, कि इस राह तलब में, ए ससी, ए इंसान, ए राह सलूक के मुसाफिर, इस राह तलब में क्या तुम्हें अबूर करना होगा। मुश्किल सफ़र दरपेश होगा, पहाड़ों का, सहराओं का, वीरानों का। उसके बाद कहीं जाकर तुम पुनल के साथ अपने मंजिल मुराद पर जाकर पहुंचकर जचोगे, बढ़तड़ होगा। वहाँ पर खूबसूरती से तुम अपनी मंजिल पर पहुँचोगे, खूबसूरती और उस मकसद और मंजिल को हासिल करोगे। और आगे एक फरियाद और पुकार है। ससी अपने उस हिजर को बता रही है कि पलड़े डोह गुनाह न मेरे, है वे बरोचल यार मुफ्त की तो अड़बड़ में। ए दोस्त, मेरे जिम्मे क्या डोह यानी इल्ज़ाम क्या है, गुनाह क्या है, पाप क्या है, जुर्म क्या है मेरा कि तुमने बिला वजह मेरे साथ अनबन कर ली है। कोई बताया तो होता मुझे कि आखिर मेरा जुर्म क्या था। यही था कि मैंने तुम्हें चाहा और तुम्हें अपनाया और तुम बताए बगैर उठ के चल दिए। तो ये मामलात भी दरपेश आते हैं और फिर अपनी कैफियत है उसकी। हिक कलड़ी ब्यापीत कुललड़ी, रोमा जार निजार ला गलड़े वण वण में। एक तो मैं अकेली हूं, कोई मेरे साथ नहीं है। अजीज व अकारिब जिनका मुझे सहारा था, जिनसे मुझे तसल्ली की उम्मीद थी, जिनसे कहता मेरी गमगुसारी करेंगे, मेरी खबरगिरी करेंगे, वो सब मुझे छोड़ के जा चुके। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो मुखलिस हुई तो सब मुझे छोड़ के जा चुके। कहेंगे वो जिसकी है तो उसी की रहे, हम तुम्हारे साथ क्यों चले। तो वो सब मुझे छोड़ के चल दिए। और
अब मेरी कैफियत क्या है? रोवा जार रोजार, रोवा जारो जार, लाग लड़े वण वण वे। अब कोई भी तो ऐसा नहीं है जिसके कंधे पे सर रख के मैं रोऊं, अपना गम सुनाऊं, अपना जी का बोझ हल्का करूं, अपनी बात बताऊं, मेरी कोई गम गुसारी करे, मुझे कोई तसल्ली दे, वो तो कोई नहीं। मैं अकेली हूं, तन्हा। तो फिर मैं क्या करती हूँ? दरख्तों से लिपट लिपट कर रोती फिर रही हूं, दरख्तों से। मेरा कोई गम गुसार नहीं, मेरी बात सुनने वाला ही कोई नहीं, तो फिर मैं दरख्तों से लिपट लिपट कर क्यों ना रो? लाग लड़े वण वण वे। और जो मसाला दरपेश है, और जो कैफियत है, और जो मुश्किलात दरपेश है, या जिससे ख्वाजा साहब तबाह कर रहे हैं, आदमी को खबरदार कर रहे हैं कि तुम्हें कैसा मरहला, ए राह सलूक के मुसाफिर, ए आम इंसान जो अपनी कोई मंजिल पाना चाहते हो, जो कोई जद्दोजहद करना चाहते हो, तो सोच लो तुम्हें कैसे मराहिल दरपेश हैं। नए बारी ते टांग उभारी। अब नए कहते हैं रोद कोही के पानी को जो पहाड़ों से बहकर आता है, और उसमें इस कदर ज्यादा शिद्दत होती है कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा के ले जाता है, तबाही फैला देता है। उसके साथ बड़े बड़े पत्थर बह के आ रहे होते हैं, कोई चीज उसके सामने रुक नहीं पाती, वो सब कुछ को मिलिया मेट करते हुए आगे चलता है। नए बारी ते टांग उभारी। अब ये टांग का लफ्ज जो है, एक तो उर्दू में जिसे टांग कहा जाता है, जिसे सराइकी में यंग कहते हैं, और टांग का मतलब होता है वो निशाने मंजिल जहां पर तैरने वाले ने इस पानी को अबूर करके सामने जाके उस जगह पर किनारे लगना होता है, चढ़ना होता है, बर पर जाना होता है, खुश्की पर जाना होता है। जो निशान वो मुतय्यन करता है वो कहलाता है टांग। और जो मुसाफिर, जो गाय भैंसे चराने वाले, गाय चराने वाले होते हैं, वो भी अपना एक निशान मुतय्यन कर लेते हैं, उसको भी टांग कहते हैं। मुतय्यन जगह निशान को टांग कहते हैं। एक तो जो ये पहाड़ी चश्मा है, या नए है, या दरिया है, या जो भी है, ये भारी है, बहुत ज्यादा पानी है, गहरा पानी है, ऊंचा पानी है, और टांग उभारी है। और जो हमारा निशान है वो उस तरफ नहीं है जिस तरफ पानी का बहाव है, वो उस तरफ है जिस तरफ से पानी आ रहा है, उभार की तरफ से है, चढ़ती तरफ से है। अगर हम पानी के बहाव के साथ बहते चले जाएं और किनारे पर लगे तो वो तो बिल्कुल आसान है। यानी एक तरफ तुम्हारी ख्वाहिशें, अगर तुम उनके साथ बहते चले जाओ तो बड़े आसानी से कहीं पहुंच जाओगे, और एक तरफ आपको अपनी ख्वाहिशात के, अपनी उन मुततलबात जो है, आपकी जो ख्वाहिशात जो है, उनके अगेंस्ट, उनके मुखालिफ सिमत में जाना है। और वो ख्वाहिशात का दरिया जो है वो पुरजोर है, पुरजोश है, वो सब कुछ आपको बहा के ले जाने को आमादा है। तो आपने उस मुखालिफ समत में जाके, पानी के आने वाली तरफ से आपने जाके उस निशान मंजिल पे, यानी मुश्किल मंजिल का हसूल है। अब वो क्या करोगे आप? एक नए बारी ते टांग उभारी। और फिर माहौल कैसा है? क्या और कोई मुआविन मामलात भी हैं? कोई तावन भी हासिल है? हालात का, माहौल का, इंसान का, किसी चीज का कोई नहीं, वो भी नहीं है। रात अंधार गुबार, नए बारी ते टांग उभारी। रात गुबार अंधार, झोड़मी दी कण कण में। हालात ये है, रात है, नए बारी है, जाना पानी के चढ़ाव की तरफ है, रात का वक्त है, अंधेरा है, गुबार अंधार है, और उसके ऊपर, उस पर मुस्तजाद क्या है, इजाफा क्या है, मुसीबत बर मुसीबत क्या है? झोड़मी दी कण कण में। इसको